बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चित्रोदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम चप्पल त्याग कर क्या गंगा को केकड़ी लाने जैसी तपस्या कर रहे हैं। बीसलपुर की पाइपलाइन तोड़कर बनाई जाएगी क्या फिर 4 लेन रोड। काम दुष्कर है किंतु गौतम के लिए नहीं। मित्रों, कल केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम का फोन आया। लोकसभा के चुनाव और उनके परिणामों पर बात हुई। वह मानने को तैयार नहीं थे कि कहीं से भाजपा का कोई उम्मीदवार हारने वाला है। शायद पक्के मोदी भक्त और भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। बातों ही बातों में मैंने पूछा कि जूते चप्पल न पहनने का जो आपने जन संकल्प लिया था उसका क्या हुआ। आपकी मांग तो आने वाले कई सालों तक पूरी होने वाली नहीं। आज तपती गर्मी में जब मतदाता वोट डालने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं, सूरज आग बरसा रहा है, तब नंगे पैर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना कैसे संभव हुआ। उनकी इस भूमिका पर आइए आज बात करते हैं। केकड़ी की रणभूमि में राजऋषि रघु शर्मा को मुट्ठी तानकर चुनौती देने वाले और फिर चारों खाने चित्त कर देने वाले महारथी शत्रुघ्न गौतम को विधानसभा में क्या हैसियत दी जाएगी यह अभी से कहना उचित नहीं होगा, मगर जनता ने उनको जननायक तो बना ही दिया है। रघु शर्मा के सारे विकास कार्यों पर उनकी उतारी हुई चप्पल भारी पड़ रही है। केकड़ी मेरी कर्मभूमि रही है और अधिकांश लोग मैं वहाँ के लोगों का मुरीद रहा हूँ। केकड़ी मेरी रगों में सांस लेती है। यही वजह है कि केकड़ी के चुनावों में मैंने अपने खास दोस्त रघु शर्मा की हार के लिए मन महसूस कर पूर्व घोषणा कर दी थी। मुझे पता था कि जहर की दवा जहर है, जहर ही जहर को काट सकता है। शत्रुघ्न गौतम ही रघु शर्मा की काट हो सकती थी। यदि वह उनकी जगह कोई और नेता चुनाव लड़ रहा होता तो इतनी आसानी से जीत नहीं सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि रघु शर्मा ने केकड़ी की शान बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विकास कार्यों की शानदार सौगातें उन्होंने केकड़ी को दी, मगर जिस तरह सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के गहलोत सत्ता से बाहर हो गए, उसी तरह रघु शर्मा भी अपनी बेचारगी और लाचारगी के साथ विकास कार्यों के बावजूद चुनाव हार गए। मित्रों, शत्रुघ्न गौतम के प्रति मेरा अब तक कोई व्यक्तिगत विशेष प्रेम नहीं था, मगर उन्होंने चप्पल उतार कर मेरा दिल जीत लिया है। संभ्रांत परिवार का राजा यदि अपनी प्रजा के लिए चप्पल उतार के नंगे पैर सत्ता के गलियारों में घूमता नजर आए तो यह बात दिल तो जीत ही लेती है। नसीराबाद से देवली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली पर आज तक किसी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया, खुद शत्रुघ्न गौतम ने भी, जब वे पहली बार सत्ता में सहभागी थे। बाद में रघु शर्मा का जबरदस्त महिमा मंडन हुआ। केकड़ी को जिला अस्पताल बनाया गया, जिला तक बना दिया गया, मगर नसीराबाद से देवली का मार्ग 4 लेन नहीं बनाया गया। इस मार्ग पर रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो लगभग 100 से अधिक युवक दुर्घटना में जान गंवा चुके हैं। सड़क हादसों की यही वार्ता रोजमर्रा की बात है। सड़कों पर जहाँ भी स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं वे लगभग सभी शव स्मारक हैं। जहाँ कोई युवक जान देता है वहीं गांव वाले रास्ता जाम कर देते हैं और प्रशासन वहाँ स्पीड ब्रेकर बना देता है। फिर ये ब्रेकर भी हड्डी ब्रेकर बन जाते हैं। इस व्यथा को संवेदनशील होकर जिस तरह शत्रुघ्न गौतम ने समझा और चप्पल त्यागने की घोषणा कर कहा कि वह तब तक चप्पल धारण नहीं करेंगे जब तक सरकार 4 लेन सड़क की घोषणा नहीं करेगी। हो सकता है अतिरिक्त भावुकता में गौतम जी ने नेतागिरी दिखा दी हो, मगर यह भावुकता यदि वचन पर कायम रही तो अब तक के सारे राजनेताओं की उपलब्धियों को पीछे छोड़ देगी। यदि भी केकड़ी के लोगों की मानसिकता से मैं वाकिफ हूँ कि उनकी स्मरण शक्ति भी सहन शक्ति की तरह बड़ी कमज़ोर है। शत्रुघ्न गौतम चप्पल क्या गांधी जी की तरह लकड़ी और लंगोटी धारण कर ले तो भी जनता अगले चुनाव में उनको राजऋषि की तरह उदा लिटा सकती है। बावजूद इसके मैं ये कहना चाहूँगा कि शत्रुघ्न गौतम ने यदि 4 लेन अपने कार्यकाल में बनवा दी तो उनके नाम से यह राष्ट्रीय मार्ग गौतम मार्ग के नाम से विख्यात हो जाएगा। मित्रों, मुझे तो लगता है कि शत्रुघ्न गौतम ने चप्पल त्याग कर गैर मुमकिन पंगा ले लिया है। ना नौमन तेलव होगा, ना राधा नाचेगी, ना बाबा जी आएंगे, ना घंटा बजेगा। 4 लेन बनाना वह भी नसीराबाद से देवली तक कितना मुश्किल है यह आपको बता देना चाहता हूँ। इस मार्ग के दोनों तरफ बीसलपुर की पाइपलाइन है जिनको आसानी से अपनी जगह से सरकाया नहीं जा सकता। यह पानी की जीवनदायिनी गंगा माता है जो अजमेर के अलावा कई क्षेत्रों की प्यास बुझाती हैं। इनको तोड़ना, हटाना, खिसकाना नामुमकिन लगता है। जरा कोई गौतम जी से पूछे कि क्या सोचकर उन्होंने चप्पल त्याग दी। सरकार ने यदि 1 अरब का बजट इस 4 लेन के लिए पारित नहीं किया तो यह परिकल्पना साकार होना आकाश कुसुम होगा, वही किला होगा। मगर यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि अनहोनी तो को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, यह गाना भी गौतम जी जैसे जिद्दी नेता के लिए बनाया गया है। पहले के ब्राह्मण संकल्प करते समय चोटी पर गांठ लगा लिया करते थे, आजकल ब्राह्मण चप्पल उतारकर महाव्रत धारण करते हैं। शत्रुघ्न गौतम ने जो व्रत धारण किया है उसके लिए केकड़ी की जनता की तरफ से मैं उनका तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, बड़े भाई की तरह से आशीर्वाद भी। उन्होंने दिल्ली जाकर संबंधित प्रभावशाली लोगों से बात भी कर ली है।
नंगे पांव सरकारी दफ्तरों में उनका जाना दबाव बना रहा है। समय लग सकता है, मगर गौतम जी की तपस्या परिणाम लेकर आएगी, यह मुझे पूरा भरोसा है। आप भी दुआएं दें। हो सकता है आप शत्रुघ्न गौतम को पसंद नहीं करते हो, मगर उनका चप्पल उतारना तो बधाई की वजह बनता ही है। कहिए क्या कहना है आपका। धन्यवाद।